हाय गाइस, मेरा नाम है अजीम अहमद और आप देख रहे हैं जी के फन। तो गाइस, मेरे पास एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें ये लिखा हुआ था कि तीन संख्याओं को ये संख्या दे रखी थी और इन तीन संख्या को जोड़कर 60 आंसर हमें लाना है। यानी आंसर हमें 60 लाना है। ठीक है गाइस। तो गाइस, आप जो है ढंग से पढ़ेंगे, यानी उस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है, तो सबसे पहली संख्या जो है हमारी, इसकी सपोज दैट हमने ये आप ये सोच रहे होंगे कि तीन संख्या को जोड़कर 60 यानी 60 आंसर आना चाहिए, जबकि उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अब सिर्फ तीन संख्या है। वो ये नहीं कहता कि तीन संख्या को जोड़कर हमें 60 लाना है। वो ये कह रहा है, आप उस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे कि तीन संख्या है, यानी वो यूज करने के लिए बोला, तीन संख्या को यूज करने के। तो जैसे कि गाइस मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि 5, ठीक है, प्लस फिर हम ले लेंगे 6, ठीक है, फिर ओके प्लस फिर 2 लिखते हैं, तो इक्वल क्या आता है हमारा 58। तो उसने क्या बोला कि तीन संख्याओं को जोड़कर, उसने ये नहीं कहा कि मतलब डिजिट जो है हमारी अलग होनी चाहिए, ठीक है ना, या डिजिट सेम होनी चाहिए। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे 50 और 6 और 2 58 हो गए। तो वो यूज करने के ऊपर बोल रहा है कि सिर्फ तीन संख्या ही यूज होनी चाहिए। जैसे कि अभी देख लेते हैं, 50 प्लस ये 58 और था, फिर प्लस 2, अब कितना हुआ। वो ये नहीं कह रहा था कि आनी तीन संख्या ही जोड़ के 60 आना चाहिए। वो ये बोल रहा है कि तीन ही संख्या यूज होनी चाहिए, मतलब तीन संख्या ही प्रयोग होकर 60 आंसर आना चाहिए। तो हमने तीन ही संख्या यूज की है। नंबर 1 50 यूज की है हमने, आप देख रहे होंगे, एक 50 यूज की है, ठीक है। और दूसरी कौन सी यूज की है हमने, 6 नंबर वाली, ठीक है। और तीसरी हमने जो है ये वाली, ठीक है। फिर दोबारा रिटर्न भी हमने यही यूज की है, क्योंकि ये तीन डिजिट हो रही हैं कि चौथी कोई यूज नहीं हो पा रही है। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये 50 है, सिर्फ ये एक संख्या है, ठीक है, और 6 जो थी ये दूसरी संख्या। अब ये दूसरी जो 2 है ये तीसरी संख्या। अब ये चौथी संख्या थोड़ी ना हो गई है। जैसे कि सपोज दैट 2 क्या कौन सी संख्या, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 ये 12 13 14 15 16, इसके अंदर 16 संख्या दी हुई है, ठीक है ना। सिर्फ तीन संख्या ही बोली है, ना कि उसने 4 बोली है। तो तीन संख्या हमारी कौन सी हुई, एक ये वाली हुई 2, और एक ये 6 है, और एक ये 50। तो कितनी संख्या है, ये 3 हुई ना, 1 2 3। उसने सिर्फ ये बोला है तीन संख्या ही होनी चाहिए। अब देखो, हमने दोबारा भी 2 लिख दिया है इसके अंदर, तो ये चौथी संख्या नहीं कहलाई जाएगी, ये ही सिर्फ तीन संख्या ही कहलाई जाएंगी। जैसे कि अब 50 है, पहली संख्या हुई, 6 जो है दूसरी संख्या हुई, 2 जो है वो तीसरी ही संख्या है, ठीक है। तो गाइस अब बात करते हैं, ये जो आप सोच रहे होंगे ये 4 संख्या हो चुकी है, तो आप जो सोच रहे हो वो गलत सोच रहे हो।
क्योंकि अभी गाइज आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि 2 बॉक्स, ठीक है, हमने 2 बॉक्स खरीदे। एक हमने जो है वो एक इरेजर खरीदी और एक खरीदा हमने पेंसिल। अब वो तुमसे ये पूछ रहा है सिर्फ कि आइटम कितने हैं, आपसे यूनिट नहीं पूछी। क्या आप सोचेगा यूनिट कितनी है, यूनिट सब प्रोडक्ट की यूनिट कितनी हुई 4, बट जो प्रोडक्ट है क्या हमारे 1 2 3, यानी 3 प्रोडक्ट है हमारे, ठीक है, समझ में आई। यानी हमसे सिर्फ इसमें यह मालूम कर रहा है 3 ही संख्या होनी चाहिए, ना कि अलग संख्या होनी चाहिए उससे, क्योंकि अगर 2 बार 2 आ रहा है ना तो ये एक ही संख्या कहलाई जाएगी, ना कि 2। अगर आप 2 से 6 यूज करते हो तो ये दूसरी संख्या हो गई, और फिर 10 यूज करते हो तो 3 संख्या हो गई, ठीक है। तो इसी तरह जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल समझाया, सिर्फ इसमें आइटम बुझे ना कि यूनिट। तो लोग जो माइंड में जो है वो अक्सर जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन को समझते नहीं है, ठीक है। अब जो इसका आंसर आया आपको मैंने दिखाया 50 और 6 और 2 और 2, यानी एक ही संख्या हुई, 1 2 हुई, तो ये 3, ये भी 3 ही है, ये गिनी 3 ही जाएगी, क्योंकि जैसे कि 2 बॉक्स हैं, आइटम तो एक ही गिना जाएगा, भले से 2 यूनिट है उसकी, आइटम सिर्फ एक गिना जाएगा कि बॉक्स है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा ये आंसर किस तरह से आया, यानी 5 प्लस, ठीक है, 6 प्लस फिर 2, ये एक संख्या हुई, ये दूसरी संख्या हुई, ये हुई तीसरी संख्या, ठीक है। अब ये दोबारा यूज हो जाएगा तो ये तब भी 3 संख्या मतलब 3 संख्या कहलाई जाएंगी। तो टोटल ये हमारा 60 आंसर आ चुका, यानी इधर को करके दिखाता हूँ आपको, सिर्फ वो यूज करने के लिए बोल रहा है, सिर्फ 3 ही संख्या हमें यूज करनी है, जो कि 60 आंसर हमें लाना है। ये होगा फिर प्लस 2, ये संख्या तो एक है, अलग है, मतलब अलग है। नंबर 2 ये वाली संख्या है, नंबर 3 ये वाली संख्या है। अब ये थोड़ी ना कि हमें 2 और जोड़ना पड़ेगा चौथी संख्या होगी, नहीं, ये 3 ही संख्या है, ये 3 संख्या हो चुकी है हमारी। तो टोटल मिला के हमारा 60 आंसर आ चुका है। तो ठीक है गाइज, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमें कि और जो है नॉलेज के जो क्वेश्चन वगैरह होते हैं वो हमें बताइए, तो वो हम सॉल्व करके लाते हैं इस वीडियो में। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।